थोड़ी देर वक्त है आपके पास। कुछ लोग यहाँ बच्चे वाले हैं, कुछ लोगों को अल्लाह बच्चे देगा इंशाअल्लाह। मेरी बहनें कुछ होंगी माएँ, कुछ बनेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें बच्चे अता करे, बेटियां। मैंने बड़ी तकरीरें की, माँ बाप का एहतराम किया जाए। ये महफिल खूबसूरत इस वजह से है कि इसे आज के जमाने में, बिदअत के जमाने में एक सुन्नत तरीके पर रखा गया है। यानी लोग इसमें खुराफात करते हैं, खुदा को भूल जाते हैं खुशी के वक्त में। जो अल्लाह को याद करता है, असल में बात ही उस पर अल्लाह का करम होता है। ये उसके लिए कोई फख्र की बात नहीं, मैं बयान कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं। ये हमारे भाई हैं, क्या खालिद नाम है, तो खालिद भाई की मैं कोई तारीफ करने आया हूँ। मैं हुजूर की तारीफ करता हूँ, उसके अलावा किसी करता होता नहीं। मगर ये इनके लिए जरूरी चीज ये है कि ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इन्हें आज के वक्त में तौफीक अता की, और अल्लाह औरों को भी तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। भाई माइक बहुत अच्छा है आपका, यहाँ से तकरीर शुरू हो रही है। बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। हमने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का एहतराम करो। मेरी बड़ी तकरीर लोगों ने सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह बदले भी लोग। मगर मेरे कहने का मतलब यह है, क्या सिर्फ बच्चों के बिगड़ने में बच्चों का खुद का इख्तियार है? बच्चों के बिगड़ने में माँ बाप का भी कोई रोल है कि नहीं? कहां जा रहे हो भाई? ये शायद गुटका थूकने जा रहे हैं। गुटका जान लेगा अच्छा, मगर एक दो गुटके खाने से कुछ नहीं होता। 15-20 साल मेहनत करने से फिर कहीं एक डॉक्टर कहता है भाई मुबारक हो, ये मेहनत आपकी है, कैंसर हो गया आपको। तो लगा भाई मैं छोड़ दूंगा गुटका, तो दुनिया छोड़ने का वक्त है। अब गुटका क्या छोड़ोगे? हाँ, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आज़म। कौन फरमाते हैं मेरा जिक्र मेरी मौजूदगी में होता है। गौस पाक का जुमला फरमाते हैं, या तो मैं रूहानी तौर पे मौजूद होता हूँ या फिर जिस्मानी तौर पे ही मौजूद होता हूँ। फरमाते हैं मेरा नाम तो छोड़ो, मेरे बारे में तसव्वुर भी मेरी बगैर मर्जी के नहीं हो सकता। आला हजरत इस पर मोहर लगाते हैं। आला फरमाते हैं क्या फरमाते हैं? करे जो जिक्र वो जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे शागिल है अगौस। और जो तेरी याद से जाहिल है अगौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है अगौस। गौसे आज़म फरमाते हैं जब तक तू मुझे याद करता है तू खतरे से बाहर है, और जब तू मुझे भूल गया तो अब तू खतरे में है। तो जिक्र उठते बैठते गौस पाक का। अब मेरी तरफ को एक बार गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, चील उड़ के जा रही है। चील उड़ी, आपने देखा वो तकरीर के दौरान डिस्टर्ब कर रही है, आपको परेशान कर रही है। आपने देखा आवाज पैदा कर रही है, आपने ऐसे करके देखा नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए, मर गई। 2 टुकड़े अलग अलग। गौसे आज़म तकरीर के बाद उठाया, फरमाया उठ जा, उठ गई। अल्लाह के नाम से एक जगह जुड़ गई, जिंदा हो गई। आपने फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद जब इधर से मुड़े ना, इधर से उड़े तो साइलेंट मोड पे उड़ना। इस बार तो जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। अगर ये कमाल मुझे हासिल हो गया होता तो अब तक बड़े हादसात हो गए। मगर चूंकि मेरी तकरीर यहां से शुरू हो रही है और किसी को उठना है भाई, वरना इतनी देर फिर तकरीर उसी के लिए करूंगा। और किसी को उठना, मैंने पहले कह दिया था तकरीर शुरू करूंगा कि नहीं करूंगा, साफ साफ बात थी ना। मैं अरबी नस्ल का इंसान हूं, बात साफ करता हूं। अगर आप अब भी कहोगे क्विट करो चला जाऊंगा, मत करो तकरीर तो नहीं करूंगा, मगर उठ नहीं दूंगा बीच में किसी को। उसकी वजह ये, अगर मैं ये कह दूं 1 लाख रुपया दूंगा पूरी तकरीर सुन लो, तो कोई उठेगा? मर जाएगा, हिलेगा नहीं। बस वो दुनिया से दूरी, बस मेरी तकरीर सुन लें, उसके बाद आप अपना फैसला अपने साथ लेके लीजिएगा। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं तो ये इसमें भी आपकी लिए करूंगा। माँ बाप ये समझते हैं बच्चे जो बिगड़े वो खुद बिगड़े हैं, और मुआशरे का रुझान यही है, भला के बच्चे बिगड़ गए। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे गुजर के जा रहे हैं, घोड़े ने उनके बिदकना शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ बिदकने को, आप भी हमारे यहाँ के रहने वाले, बिदकना मतलब बेकाबू घोड़ा हो गया, समझते हैं ना बात को। घोड़ा बेकाबू हो गया तो उन्होंने घोड़े को रोका, और रोकने के बाद फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी घोड़े को बांध के, और इतना रोए कि आंसुओं से मुसल्ला भीग गया। मुरीदों ने पूछा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, आपको परेशान तो आपने घोड़े को ठीक करना था, ये नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले
उसके मातहत फिर उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है तो अपने रब को मनाना है। मैंने सोचा पहले अपने रब को मनाऊं, बाकी चीजें खुद राजी हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आपकी बीबी, आपके बच्चे घर में झगड़े हैं, आफतें हैं, तो ये ताबीज वालों के पास मत जाओ, उनके तो खुद के घर के उजड़े हुए हैं। जाना है तो मस्जिद में जाओ और कहो, ऐ मेरे मालिक, ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे घर में झगड़े हैं, कोई मेरा कहना नहीं मानता। यकीन जानो, अगर तुम्हारे 2 आंसू गिर गए और अल्लाह राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, फिर सब खुद ही राजी। अच्छा, बच्चों पर माँ बाप का असर पैदा होने के बाद होता है? नहीं, शुरू से ही हो जाता है। अब सुन लो, प्रेग्नेंट मूवमेंट में जिन बच्चों को मेडिकल साइंस कहता है कि हमने पागल बच्चों के ऊपर रिसर्च किया, जो बच्चे पागल थे, कि ये पागल कैसे हुए, तो जब वो हालत हमल में उनकी मां थी तो बाप ने मां को मारा था। बच्चा फिर कुछ लोग जानवर नहीं होते, हर जगह माना थोड़ी शुरू कर देते। औरत कुछ कह रही है, ठीक है, सब्र करके बात निकाल। तो जो बच्चे पागल हैं, उनके माँ बाप ने पेट में, उनके बाप ने उनकी मां पे जुल्म किया। मेडिकल साइंस कहता है मां के सोने का, मां के बोलने का, मां के उठने का, मां के जागने का, मां के खाने का, मां के पीने का, यहां तक कि मां की खुशी और गम का असर उसके बच्चे पे पड़ता है। उसकी बातों का, उसकी आदतों का हर असर बच्चे पे पड़ता है। जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है, तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत हो तो आपने बादाम खाने, आपने सेब खाने, आपने संतरे खाने, आपने अमरूद खाने, आपके बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे, आपने नींबू खाने हैं, आपने ज्यादा अंजीर खानी है। जितने अनार खाएंगी बच्चा उतना ही खूबसूरत होगा। मुझे बताओ, अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर बादाम माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही भाई, होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर सुने, अगर माँ पड़ेगी तो असर होगा कि नहीं होगा? ये दिल्ली से दूर है, एक जगह पड़ती है पानीपत करनाल, वहां एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही वो बच्चा रोने लगा। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया। नौमानी नस्ल का बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की जुर्रियत में से है, जनरेशन में से है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। बच्चा पैदा होने के बाद एक बच्चा पानीपत में रोने लगा। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 8 दिन रोया, 9 दिन रोया। एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, 5वां हकीम, कई हकीमों को दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को रोते हुए देखा तो कहने लगे, ये बच्चा रो नहीं रहा है। का फिर ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। का कैसे? कर लाओ मेरी गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया, बच्चे के कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। मुरीदों ने कहा, ये हुजूर अल्लाह की हम्द बयान कर रहा था। बाप से कहने लगे, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है? ना सोया है ना सोने दिया है, आप इसे वली कह रहे हैं? कल लाए मेरे हाथ में लाके दे। जब हाथ में लाके दिया, फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला ने इस कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में पड़ा कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोला, क्या पढ़ के फूंक दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से बच्चा खामोश नहीं हुआ था, क्या पढ़ के फूंका? कहने लगे, बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं क्या इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा है? कहां का? तो सुनो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, माँ ने रोटी बनाते चक्की चलाते, इतना कुरान की तिलावत की। मेरी बेटियां समझे, मेरी बहनें समझे, उम्मत का अब मुस्तकबिल इनके हाथ में है। अगर ये चाहे तो ऐसा कर सकती हैं। वो कहते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कि बच्चे की माँ के पेट के अंदर आदत बन गई कुरान सुनने की। उसकी रूह की गिज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बच्चे को भूख लगी तो तुमने उसे दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में एक आयत, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अल्लाह नारे तकबीर, बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह।
अब मियां मैं टीवी देख रही फिल्म, वो अपने मोबाइल में लगा करके यूट्यूब पर वो सीरियल देख रही पाकिस्तानी, उसमें थिरक रहा है, उसमें गंदी चीजें आ रही, घटिया चीजें आ रही, उसमें लड़कियों को माज़अल्लाह ये कहा गया, आला फरमाते हैं कि लड़कियों को सूरह यूसुफ की तफसीर भी ना पढ़ाओ, उसमें उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का जिक्र आता है, और यहाँ तो नाटकों में अफसाने दिखाए जा रहे हैं, गंदी गंदी दोस्तियां देख रही हैं लड़कियां मेरे और आपके घर की। और मियां एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। बगावत अल्लाह से, बादशाह से नहीं, अल्लाह से। गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाए, और बगावत होती है छुप खुल के की जाए। ले हम कर रहे हैं, ले हम कर रहे हैं, क्या तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है, तू ही हमारा रब है, मगर देख अब हम खुल के टीवी देख रहे हैं, सामने लड़की नाच रही है, मेरी बहन भी वहीं बैठी है, मेरा बाप भी वहीं बैठा है, मेरे बच्चे भी वहीं हैं, मगर मुझे कोई शर्म नहीं है। सुभान अल्लाह की बात नहीं, अल्लाह हू अकबर कहो। जब कोई ऐसी बात कहो जो कि लानत की बात हो। मैं आपको बताऊं, आपने ये जोकरों को बहुत सुना है, जलसों में जोकर बहुत सुने आपने, इसी वजह से हंसते हो। आपको पता है महफिल में उलमा के दरमियान हंसना ये जिना करने जैसा काम है। फारिग होके हंसना, कहे लगा के, जिससे उलमाए किराम का अदब मजरू हो। हंसना ठीक है, मुस्कुराना सुन्नत। जो मौलवी नए नए तरीके से हंसाते हैं, इनसे पूछा करो मौलाना हुजूर ने कभी हंसाया है? हुजूर की जब तकरीर होती थी ना, मस्जिद नबी का फर्श भीग जाता था 15,000 लोगों की आंखों के आंसू से। और हुजूर की हदीस शरीफ में फरमाते हैं, जिसे मरना हो वो खुश रहता है, मुझे ऐसे आदमी पे हैरत है। हुजूर की हदीस है, तवज्जो करें। गौसे आज़म फरमाते हैं, देखो बकरी का बच्चा पैदा हुआ और बकरी की तरह बोलने लगा, और भैंस का बच्चा पैदा हुआ 5 मिनट के बाद मां के पास चला गया दूध पीने। इंसान का बच्चा न बोला न चला, है अशरफुल मखलूकात। फुतूल गैब पढ़ रहा हूं गौस की, फरमाते हैं अशरफुल मखलूकात, बताओ ये बच्चा क्यों नहीं बोला? मुरीदों ने कहा हुजूर ये तो आप भी बताएंगे, पर मैं इसमें भी अल्लाह की रहमत है, बच्चे को